बच्चों को स्कूल भेजा करो तो चरणामृत दे करके भेजा करो। कहते हैं जो नित्य चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। जो चरणामृत पीते हैं, चरणामृत की बड़ी, इसलिए मंदिरों में जाते हो तो मिलता ना चरणामृत, उसे हमारे श्री संप्रदाय में तीर्थ कहते हैं। चरणामृत का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? तीर्थ। तीर्थ का मतलब भगवान में तो संपूर्ण संसार समाया है। भाई यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया तो भगवान के मुंह में था कि नहीं पूरा ब्रह्मांड? राम जी के मुंह में था कि नहीं पूरा? तो भगवान में ये संसार सब कहां भास रहा, समाया सब भगवान में। तो भगवान को जो स्नान करा के चरणामृत लेते हैं वो संसार के संपूर्ण तीर्थों का तीर्थ है वो, इसलिए तीर्थों का भी तीर्थ है भगवान का चरणामृत, इसलिए हम लोग उसे तीर्थ कहते हैं। चरणामृत का दूसरा नाम है तीर्थ। सभी तीर्थों का जल है वो एक प्रकार से। इसलिए जब भी चरणामृत लिया जाए, कैसे लेते हो आप लोग चरणामृत? ऐसे नहीं, नीचे कपड़ा लगाना चाहिए अपने हाथ। इसलिए पहले के जमाने में सबके पास दुपट्टा हुआ करता था, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब ना पुरुषों के पास दुपट्टा बच्चा, ना स्त्रियों के पास। देखो हम दुपट्टा रखते कि नहीं अपने पास? ये दुपट्टा एक भारतीय मूल परंपरा है। जैसे स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तो साड़ी में पल्लू होता है, तो जब भी चरणामृत लेना चाहिए तो दुपट्टा कपड़ा नीचे लगाना चाहिए। ऐसे क्यों? ऐसे क्योंकि कई बार आपने हाथ ऐसे बढ़ाया, चरणामृत लिया तो कुछ बूंद जमीन पर गिर जाती है चरणामृत की। कहते हैं चरणामृत जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, पाप है, ये अपराध है। तो कपड़ा लगा देने से क्या होगा? वो पानी यदि चरणामृत तीर्थ यदि जमीन गिरेगा तो पानी ये कपड़ा सोख लेगा, फिर उस कपड़े को आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। ये देखो, ये भाव की बातें हैं। तुम पता नहीं उस तीर्थ का, उस चरणामृत का कितना सम्मान करते हो, पर हमारे श्री संप्रदाय में श्री वैष्णव लोग तो बड़ा आदर करते हैं चरणामृत का। हमारे यहाँ चरणामृत की ही महिमा है। प्रसाद चरणामृत मिल गया मतलब है सब कुछ। और चरणामृत किसको नहलाने के बाद चरणामृत बनता है बताओ? किनको नहलाने के जल को, किनके स्नान के बाद बचे हुए जल को चरणामृत कहते हैं? बताओ। है केवल भगवान श्रीमन नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान आपके घर में है? शालिग्राम जी हैं तब तो अच्छा। पहले देखो धातु वातु की मूर्तियां थी ही नहीं। पहले गोपाल जी सबके घर में थोड़ी थे, पहले सबके घर में शालिग्राम जी होते थे। भगवान मतलब शालिग्राम जी, भगवान मतलब शालिग्राम जी। पहले शालिग्राम जी, फिर गोपाल जी। ठीक है, गोपाल जी भी हैं, धातु तो पहले ही से, अष्ट धातु के ठाकुर जी। आजकल प्लास्टिक के भगवान जी लेके चलते हैं लोग, मंदिरों में रखते प्लास्टिक के, फाइबर के। मंदिर में नहीं रखा जाता प्लास्टिक। घर में, मंदिर में क्या होना? मंदिर में शालिग्राम जी हैं और गोपाल जी हैं तो ही वो मंदिर मंदिर है, वरना उसे मंदिर ना कहो। गोपाल जी तो है ही नहीं आपके यहाँ और शालिग्राम जी नहीं है तो काय का मंदिर है?